गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश पिवाया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे वीकली एनालिसिस के लिए रेडी होंगे। फटाफट से पहले मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, तो प्लीज यस लिख के मुझे बताएं। 1 मिनट। चलिए, एवरीथिंग इज फाइन। तो दोस्तों आज के सेशन के लिए रेडी हैं? कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? कैसा रहा आप लोगों का लास्ट वीक? कैसा रहा हमारा एनालिसिस? क्या मार्केट हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करा कि नहीं, उसने मूवमेंट दिया कि नहीं? हर हर महादेव दोस्तों, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या मार्केट ने हमारे हिसाब से मूवमेंट दिया कि नहीं दिया? नीलोफर खान जी बोल रहे हैं कि आपकी वॉइस से बहुत फ्रेशनेस एंड हैप्पीनेस फीलिंग आ रही है। अजय जी बोल रहे हैं $950 का प्रॉफिट, क्या बात है, वेरी नाइस। और किस किस ने छापा नोट? कितने लोगों ने डॉलर्स बनाए? ज्योत्सना जी बोल रहे हैं 100% एनालिसिस गया है। नितिन जी बोल रहे हैं $932, वेरी नाइस, क्या बात है। अनुज जी बोल रहे हैं यूरो यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई एग्जैक्टली सेम। यस, एग्जैक्टली सेम गए हैं। हमारे कमोडिटीज भी सेम गए हैं अनुज जी। गोल्ड सिल्वर की जब अगर बात करें तो जो मैंने एनालिसिस बताए थे वो भी एकदम गए हैं 100%। पीएस जो भी हैं $200, वेरी नाइस। अंकुश अम्ले जी $1100, बहुत बढ़िया। सोमनाथ जी $85, वेरी नाइस, एक्सीलेंट दोस्तों। आप लोगों के प्रॉफिट्स देख के दोस्तों मुझे बहुत खुशी होती है, सुन के बहुत खुशी होती है कि आप सब लोगों ने अच्छे लेवल पे प्रॉफिट बनाया भी है। और जिन लोगों ने नहीं भी बनाया है कोई गम की बात नहीं है, जिन लोगों ने ट्रेड्स नहीं ली गम की बात नहीं है। हमारा मार्केट कहीं जाने नहीं वाला, हमेशा वहीं रहने वाला है। इस हफ्ते भी हम एनालिसिस करेंगे कि मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। और इस हफ्ते, पिछले हफ्ते जिन लोगों ने नहीं बनाया है वो इस हफ्ते जरूर बनाएंगे, आई होप। सुनील जी बोल रहे हैं सिर्फ $8 इक्विटी थी, $8 इक्विटी और $60 हो गए वो, क्या बात है, वेरी नाइस। किसको बोलते हैं $8 को $60 करना? सुनील जी, वेरी नाइस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अनुज जी बोल रहे हैं 2340 को बाय इन गोल्ड। 2360 का टीपी था, 150 पिप्स कवर्ड, टीपी हिट, वेरी नाइस। मूर्ति जी $277। चलिए दोस्तों, हर हफ्ते की तरह इस बार भी हमारा जो एनालिसिस है वो एकदम 100% गया है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि हम इस हफ्ते भी 100% एनालिसिस करेंगे, ताकि इस हफ्ते का भी आपको मूवमेंट जो है वो एग्जैक्टली देखने को मिले। हम कोशिश करते हैं दोस्तों, ये मार्केट है, मार्केट के अंदर कुछ भी मूवमेंट हो सकता है, कभी ऑपोजिट मूवमेंट हो भी जाए तो गम नहीं करना, क्योंकि ये मार्केट है। मार्केट कभी भी 100% नहीं होता। हम इस मार्केट के अंदर एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मार्केट हमें किस तरह का मूवमेंट दे सकता है आने वाले हफ्ते। तो चलिए दोस्तों, एज यूजुअल हम करेंसी पेयर्स से हमेशा पहले शुरू करेंगे। तो दो करेंसी पेयर्स में देखेंगे, एक दो करेंसी पेयर्स में, उसके बाद हम कमोडिटीज के अंदर चलेंगे। तो रेडी है सब लोग? एक बार एक्साइटमेंट दिखना चाहिए सब लोगों का, यस। इस हफ्ते के एनालिसिस के लिए सब लोग रेडी है कि नहीं? काफी बार दोस्तों मैं एनालिसिस के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें बोलता हूं जो बहुत काम की होती है। ट्राई टू हियर माई वर्ड्स प्रॉपरली, लिसन माई वर्ड्स प्रॉपरली, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज मिस हो जाए ऐसा ना महसूस हो। राइट, चलिए चलिए, यही जोश दिखना चाहिए, वेरी नाइस। चलिए, तो अब यूरो यूएसडी से एज यूजुअल हम हमेशा शुरू करते हैं, तो हम हमारे करेंसी पेयर्स को पहले देखते हैं। एज यूजुअल डेली चार्ट में, हायर टाइम फ्रेम में हम सबसे पहले जाएंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम ही हमें बताते हैं कि मार्केट आने वाले हफ्ते में कहाँ मूवमेंट दे सकता है। राइट, तो सबसे पहले ट्रेंड को देखते हैं। हमारा जो ट्रेंड है, ये अभी दोस्तों हमारा ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है जो चल रहा है। ठीक है, मार्केट लोअर लो लो रहा है, लोअर लो लो रहा है, बना रहा है। यूरो यूएसडी में मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर ही है।
लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। जिस हिसाब से हमने ये सोचा था कि मार्केट बाय में जाएगा, वो मार्केट बाय में जा रहा है। हमें मूवमेंट क्या देखने को मिल सकता है, वही जो लास्ट वीक का एनालिसिस था वही इस बार भी एक्टिव है। मार्केट के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो मार्केट लोअर हाई तोड़ेगा या लोअर लो। अब लेटेस्ट लोअर हाई कौन सा है हमारा, ये वाला। और लोअर लो कौन सा है, ये वाला। ये हमारा लोअर हाई, ये हमारा लोअर लो। अब देखिए दोस्तों, मार्केट का मैंने आपको बताया था हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है। और बहुत अच्छा हो रहा है। ये देखिए, सब लोगों को दिख रहा है, वन डे का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। मार्केट उस हिसाब से मूवमेंट दे भी रहा है। ये अभी हमारी लेटेस्ट नेकलाइन है, राइट। ये ब्रेक हो जाएगी, नेकलाइन भी ब्रेक होगी, ये ब्रेक होगा, लोअर हाई भी ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा यूरो यूएसडी का, राइट। अब हम मार्क करेंगे हमारे डेली के सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट का मूवमेंट हमें पता चल गया। क्रूशियल लेवल दो हमें जो चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल हमारे लिए कौन से होते हैं, हमारा ट्रेंड का अकॉर्डिंग लोअर हाई एंड लोअर लो। तो लोअर लो ये, लोअर हाई ये, इसके अकॉर्डिंग हम हमारा डिमांड सप्लाई मार्क करेंगे। मार्केट के अंदर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, पता चल गया, मतलब ये बाइंग का मूवमेंट दे सकता है। बाइंग का मूवमेंट ऑलरेडी हो रहा है, राइट, करेक्ट। अब इसको हटा देते हैं, देखना था जो देख लिया। अब लेटेस्ट का डिमांड मार्क करेंगे। यहाँ पर हमें इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, अच्छा इम्बैलेंस आया है, इस एरिया से आया है, तो अब हम इसको मार्क करेंगे। अच्छा, टू के अकॉर्डिंग मैं डेली, सॉरी, डेली का जो है डिमांड जोन मार्क कर रहा हूँ। अब ये हमारा लेटेस्ट डिमांड जोन है, ये एरिया, और ये वाला हमारा लेटेस्ट सप्लाई जोन। ये लोअर हाई भी है, इसलिए इसको मार्क करके रखेंगे। और एक काम करेंगे, यहाँ पर जो हमारा सप्लाई जोन बन रहा है उसको हम यहाँ तक ना लेके पूरा रेजिस्टेंस तक ही ले लेते हैं इस एरिया को। अलग अलग बनाए, इससे बढ़िया एक ही हम बना देते हैं। ये हमारा डेली का सप्लाई जोन होगा। अब देखिए दोस्तों, ऑब्वियसली लोअर लो तो तभी बनेगा जब मार्केट प्रीवियस लोअर लो तोड़ेगा, और लोअर हाई टूट गया तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ये हमारा डेली के डिमांड एंड सप्लाई, बाइंग एरिया, सेलिंग एरिया। ये अगर सप्लाई की बात करें दोस्तों, तो ये सप्लाई ऑलरेडी टेस्टेड है, क्योंकि मार्केट यहाँ टच करके जा चुका है। 100% नहीं पर ऑलमोस्ट। फिर भी मार्केट जब इस एरिया के अंदर आएगा तो हमें रिजेक्शन देखने को मिलेंगे। चांसेस हो सकते हैं कि यूरो यूएसडी भी इस बार लोअर हाई तोड़ दे और फिर पुल बैक और फिर अप। तो मतलब हो सकता है कि ट्रेंड चेंज जाने के चांसेस है, क्योंकि जब भी मार्केट ट्रेंड चेंज करता है ना दोस्तों, तो 85 टू 90% सिनेरियो के अंदर हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है, जो कि हमें दिख गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये कौन सा है, रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न कौन कौन से हैं हमारे, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम। ये हमारे इसके लिए, बुलिश के लिए और बियरिश, दोनों के लिए रिवर्सल पैटर्न है। और यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि एक अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हमारा यहाँ बन रहा है। चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट इस बार लोअर हाई तोड़ दें। यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग चाहिए हमें अच्छी, पुल बैक वी विल बाय, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ आ रहा है, ये हमारा लास्ट सेलिंग एरिया, इट इज अ गुड सेलिंग एरिया। पर जैसे मैंने बताया कि टेस्टेड भी है, वन टाइम टेस्टेड, इसको कंसिडर करेंगे। और छोटे टाइम फ्रेम में जाके ही हम हमारी ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। देखिए दोस्तों, 4 आवर के अंदर भी अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर मार्केट ने पहले ट्रिपल टॉप बॉटम बनाया था, एक, दो और तीन। और ये वाला जो पैटर्न है ना दोस्तों, ये हमने पिछली बार ड्रॉ भी करा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। अब ये हमारा रिवर्सल पैटर्न है, वैसे कंटिन्यूएशन पैटर्न है, सॉरी। पर मैंने आपको हमेशा क्या बताया दोस्तों, ऐसे पैटर्न्स जब स्ट्रॉन्ग बड़े डिमांड सप्लाई पे बनते हैं, तो चांसेस है वहां कंटिन्यूएशन ना देके रिवर्सल दे दे। रिवर्सल दे दिया, ठीक है। और अब हम 4 आवर के अंदर भी हमारा डिमांड सप्लाई मार्क करेंगे, जहां पर हमारे इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड बन सकती है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग है। हम मार्क करेंगे दोस्तों इसको, ये हमारा 4 आवर का डिमांड है। अब ये डिमांड जोन भी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये टेस्टेड है। इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है इसके अंदर।
नेक्स्ट डिमांड जोन भी ड्रॉ कर देते हैं हम। मेथड 2 के हिसाब से मैंने 4 आवर का नेक्स्ट डिमांड जोन ड्रॉ कर दिया है। अब ये तो है दोस्तों हमारे बाइंग एरिया। इस डिमांड जोन की बात करें तो ये डिमांड जोन 2 बार टेस्ट हो चुका है, वन टाइम हेयर, वन टाइम हेयर। ठीक है, तो यहां पर अगर आप बाय करते भी हैं प्लान, तो यहां पर आप कंफर्मेशन ट्रेड ही प्लान करें। ये दिस इज अ गुड फ्रेश जोन, यहां हमारा बाइंग बनेगा क्योंकि ये 4 आवर के डिमांड जोन में, 1 आवर के डिमांड जोन में 4 आवर का डिमांड जोन बना है, मतलब ये एरिया डबल पावरफुल, 1 डे का भी है, 4 आवर का भी है, राइट। अब मार्क करेंगे हमारे सप्लाई। यहां पर हमें इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है, तो इसको तो ऑलरेडी मार्केट तोड़ चुका है। यहां पर हम देखते हैं, अब यहां पर हमें कोई भी 4 आवर के अंदर सप्लाई नहीं दिख रहा, तो हम 2 आवर में चलेंगे। 2 आवर में हमें सप्लाई दिखा, 2 आवर का सप्लाई सबसे पहले मार्क कर देंगे। और नेक्स्ट सप्लाई इसके ऊपर हमारा ये 4 आवर सप्लाई देंगे। अब देखिए दोस्तों, मार्केट ऑलरेडी इसी सप्लाई से रिजेक्शन ले रहा है। जब मार्केट के अंदर एनएफपी की न्यूज आई थी, आई थिंक फ्राइडे को, यस, ये फ्राइडे की कैंडल ही है, यस करेक्ट। तो मार्केट ने उस दिन अच्छा मूवमेंट दिया, न्यूज से पहले भी पूरे दिन भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, अच्छा मूवमेंट भी दिया। मार्केट ने एक कैंडल बनाई, देखिए दोस्तों ये वाली, यहां तक भी गया, हमारे डिमांड को टच करा, ऊपर हमारे सप्लाई, सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है सारा का सारा। ये हमारा बहुत अच्छा बाइंग एरिया था, क्योंकि ये एरिया टूटता है तो सीधा हमारा बाइंग एरिया ये है, राइट। तो अब यहाँ पर मार्केट सप्लाई, सप्लाई में है, बाइंग अब यहाँ पर बनेगी नहीं। यहाँ ब्रेकआउट होगा, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पर हमें हमारी सेलिंग देखने को मिल सकती है। इवन ये जो हमारा लेवल है 1.08552, ये भी हमारा अच्छा सेलिंग एरिया है, अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है तो। देखते हैं कोई ट्रेंड लाइन या कुछ और भी बन रही है क्या। ट्रेंड लाइन मुझे अभी कोई भी देखने को नहीं मिल रही है। तो ये हमारे यूरो यूएसडी के बाइंग एंड सेलिंग एरिया से जो मैंने बताया, 1 2, दीज आर 2 बाइंग एरियाज, ये और ये हमारे 2 सेलिंग एरिया। ये पूरा यहाँ से लेके ग्रे एरिया जो है ये पूरा सेलिंग ही है। अगर आपको सेलिंग का कंफर्मेशन मिलता है, कैंडल स्टिक पैटर्न मिल रहा है, वो छोटा चार्ट पैटर्न बन गया छोटे टाइम फ्रेम में, उसमें अगर ब्रेकआउट हो गया तो आप जाके फिर अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है वो इंतजार करता है कि मेरे को परफेक्ट ट्रेड मिले। वो ये नहीं वेट करता कि मुझे बाय सेल करनी है, बाय सेल करनी है। जिसके अंदर ज्यादा क्यूरियोसिटी और ईगरनेस होती है बाय सेल करने की, वो ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करता है और उसके उस केस के अंदर ज्यादा लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ पर लॉस करने आए हैं। तो अगर आप लोगों के अंदर पेशेंस नहीं भी, आप बोलते हो कि मेरे में नहीं है, तो डेवलप करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। विदाउट पेशेंस देर इज नो मनी इन ट्रेडिंग, यू हैव टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो अब यहाँ पर हमारा सेलिंग एरिया है, ये हमारा सेलिंग एरिया है, ये हमारा बाइंग, ये हमारा बाइंग। ये मैं क्यों, इसके अलावा क्या बाइंग और सेलिंग नहीं होगी, होगी। पर ये जो लेवल्स मैं मार्क करके देता हूं ना, यहां से आपको भी पता है कि कितनी हाई लेवल की बाइंग एंड सेलिंग होती है। दीज आर इंस्टीट्यूशनल लेवल। इंस्टीट्यूशनल लेवल हमारे लिए सब कुछ होते हैं, एवरीथिंग। क्योंकि वहीं से हमारा इम्बैलेंस क्रिएट होता है, वहीं से हमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिलता है बाइंग एंड सेलिंग, राइट। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है दोस्तों। 1 आवर में भी देखते हैं कुछ हमें देखने को मिल रहा है क्या। मेजर डिमांड और सप्लाई हमने हमारे मार्क कर दिए हैं। 4 आवर का डिमांड एंड सप्लाई, काफी स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर आप कौन से डिमांड और सप्लाई पे ट्रेड करते हो। डेली 4 आवर 2 आवर, ये मेरे डिमांड सप्लाई जोन होते हैं। इनसे नीचे मैं डिमांड सप्लाई मार्क नहीं करता कभी भी, क्योंकि मैं एक इंट्रा और एक स्विंग ट्रेडर हूं, मैं स्काल्पिंग नहीं करता, आई डोंट लाइक स्काल्पिंग, ठीक है। और बहुत कभी कभार 1-2% कभी इच्छा होती है तो आई विल डू स्काल्प, अदरवाइज मैं इंट्राडे और स्विंग ही करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर एक्यूरेसी भी ज्यादा अच्छी होती है, शांति से हमें मार्केट वेट करने का मौका भी देता है। वहां पर बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल नहीं चलता,
मतलब इरिटेशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं, शांति का पैसा आता है इंट्रा और स्विंग में। तो मैं वो ज्यादा प्रेफर करता हूँ, राइट। क्योंकि मेरे को सिर्फ यही थोड़ा ना करना है कि हर वक्त मैं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि मैंने ट्रेडर्स को देखा है कि हर वक्त हर सेकंड मेटा को खोल के रहते हैं, ट्रेडिंग व्यू को खोल के रखते हैं, दिमाग हमेशा कहीं और कुछ और भी काम कर रहे हैं, किसी के साथ भी हैं, तो भी अपना दिमाग पूरा का पूरा ट्रेडिंग के अंदर ही लगा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी लाइफस्टाइल के लिए आप लोगों ने ट्रेडिंग पिक करी होगी, कि दिमाग वहीं अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकालना, किसी और चीज पे निकालना, पर्सनल अपनी जो लाइफ है उसके अंदर भी उसका इफेक्ट आने देना। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने ट्रेडिंग जो है वो इसके लिए पिक करी है। तो फर्स्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सेल्फ, अपने आप को जाने पहले कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है, ठीक है। और अगर एजुकेशन और नॉलेज में कमी है तो सबसे पहले उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, सबसे पहले उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज बहुत भयंकर होती है, डेंजरस होती है। क्योंकि वहां हम आधे से ज्यादा टाइम असम्पशंस करते हैं उन चीजों के लिए जिसकी नॉलेज हमें नहीं है, राइट। तो चलिए, ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर 1 आवर में भी हम देखते हैं तो एक छोटा सा ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। हर चीज को ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। दिख रहा है, करते करते मार्केट हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई तक ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है, राइट। तो अब चांसेस हैं, ये हमारा सेलिंग एरिया है, मार्केट यहां से भी टर्न मार सकता है, नीचे भी आ सकता है, फिर वापस ऊपर, नहीं तो यहां से, नहीं तो यहां से। सेलिंग एरिया जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे मेरे को दिख रहे हैं वो पहला ये है, अगर होगा तो यहां से, नहीं तो यहां ब्रेकआउट होके मार्केट यहाँ आएगा, ये बहुत अच्छा सेलिंग एरिया, आप यहाँ पर ट्रेड प्लान ऑन कर सकते। ध्यान रखिए और मार्क कर लीजिए, यूरो यूएसडी 1.09200 का जो लेवल है वो अगर ब्रेक कर जाता है तो यूरो यूएसडी का जो ट्रेंड डाउन में दिख रहा है हमें वो अप ट्रेंड में हो जाएगा, फिर हमें पुल बैक पे बाय करना, राइट। अब ये पुल बैक पे बाय या कैसे सारी चीजें एग्जीक्यूट करते हैं, उसके लिए आपको दोस्तों प्रॉपर लेवल की नॉलेज और एजुकेशन की जरूरत है, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप प्रॉफिट से हमेशा 100% ज्यादा लॉस ही करेंगे, राइट। चलिए, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट करेंसी पेयर में, यूएसडी जेपीवाई को देखते हैं। एज यूजुअल जो हमने लेवल्स बनाए थे उसको भी एक बार देखते हैं कि मार्केट ने कितना रिस्पेक्ट दिया है, कितना नहीं दिया है। डेली में चलते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि क्या हमने जो लेवल्स मार्क करे थे, क्या मार्केट ने उन लेवल्स के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट दिया है क्या। 162 साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर यूएसडी यूएसडी जेपीवाई आया हुआ है, वेरी नाइस। अभी जो रिजेक्शन मिल रहा है, आप देखिए कि कहां से मिल रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल 162। जिन लोगों ने मेरी ट्रेनिंग्स अटेंड करी है, मेरे कोर्स अटेंड करे, उनको पता है कि साइकोलॉजिकल लेवल की कितनी इंपॉर्टेंस है। और इवन मैंने अपने सुपर एडवांस कोर्स के अंदर भी आप लोगों को सिखाया है साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, इवन आप कमोडिटी और गोल्ड के अंदर भी करते हैं ना, मैं आपको बता सकता हूँ कि गोल्ड के अंदर आपकी एक्यूरेसी 10 गुना ज्यादा बढ़ सकती है अगर आपको साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में पता हो तो। उसके बारे में भी आज बात करेंगे हम थोड़ी। तो चलिए पहले यूएसडी जेपीवाई का लेवल्स को देखते हैं और मार्किंग करते हैं। ये वही लेवल है दोस्तों, आई थिंक, जो मैंने लास्ट टाइम, लास्ट एनालिसिस में मार्क करा था, आर सप्लाई जो दिस वीकली सप्लाई। डेली को भी देखेंगे हम, डेली भी देखते हैं। डेली का चार्ट जो है वो हमें ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, तो चलिए वीकली का ही मार्क करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा वीकली का दूर से हमें जो चार्ट देखने को मिलता है, यहाँ हमारा एक सप्लाई जोन है, ये अच्छा एरिया। अच्छा एरिया किस चीज के लिए, सेलिंग के लिए। सेलिंग ऑलरेडी यहाँ से शुरू हो चुकी है। चलते हैं नियरेस्ट क्लोज चार्ट पे, देखिए मार्केट कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। साइकोलॉजिकल लेवल हमारा कहाँ है, 162, यहाँ पर वही हमारी ये लाइन आ रही है। उससे पहले मार्केट का हल्का सा रिजेक्शन शुरू हो चुका है, तो ये हमारा सेलिंग एरिया है। यू यूएसडी जेपीवाई दोस्तों बहुत हाई आ चुका है, मतलब इन द सेंस
हाई तो ऑल टाइम हाई नहीं है वो, पर बहुत हाई। लास्ट टाइम कब आया था यहाँ पर? 86 के अंदर आया था, पहले उसको देखिए। लास्ट टाइम कब आया है? 1986 के अंदर आया, अक्टूबर में। और अब आ रहा है इतने सालों बाद। यूएसडी जेपीवाई इतना ऊपर आ चुका है। अब हमारे क्रूशियल लेवल्स को हम मार्क करेंगे, जिसमें से एक लेवल हमने सेलिंग का मार्क करा है 164 के ऊपर क्लोजिंग। यूएसडी जेपीवाई ऑल अपसाइड मूव करेगा। मोर गेटवेज खुल जाएंगे अपसाइड के लिए। चलिए, अब लेटेस्ट के अंदर डेली के अंदर हम हमारे डिमांड एंड सप्लाई मार्क करते हैं। अब ट्रेंड चल रहा है, साफ पता चल रहा है मार्केट हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हमें देखने दिखा रहा है। अब यहाँ पर हम हमारे लेवल्स मार्क करेंगे, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले वीकली में देखते हैं, वीकली कहाँ आ रहा है। ओके, 157। चलिए, सबसे पहले मार्क करेंगे हमारा ये डेली का डिमांड जोन। यस, ये डेली का डिमांड जोन है दोस्तों, अच्छा डिमांड जोन है। नेक्स्ट डिमांड जोन हमें कौन सा देखने को मिल सकता है? ये हमारे बाइंग एरिया दो। अब हम चलेंगे 4 आवर। 4 आवर में क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का सबसे स्ट्रॉन्ग जोन होता हमारा टाइम फ्रेम होता है 4 आवर। राइट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी अभी अब ट्रेंड ही चल रहा है 4 आवर के अंदर भी। लेवल्स मार्क करते हैं, अगर हमें कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल देखने को मिल रहा है बाइंग के लिए, तो बाइंग के लिए दोस्तों हमारा जो सीधा लेवल आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर। इट्स अ वेरी गुड एरिया टू बाय 4 आवर डिमांड। ध्यान रखिए, जब हम होल्डिंग की बात करते हैं, जब हम स्विंग ट्रेड्स की बात करते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग और हमारी जो होल्डिंग होती है, मतलब पोजीशन को लंबे समय तक होल्ड करना, अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना, ये सब चीज पॉसिबल तभी होती है जब आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो। ट्रेंड के अगेंस्ट में तो ऐसा सिनेरियो होता है कि अगर आप ट्रेड ले भी रहे हैं, तो जितना प्रॉफिट उस टाइम पर आपको मिल सकता है वो ले लीजिए। वहां पर आप सोचिए कि मार्केट उस लेवल तक जाएगा ही जाएगा। ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई श्योरिटी नहीं होती, पर ट्रेंड के साथ 100% श्योरिटी होती है। राइट। चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और क्या चाहिए? राइट। अब यहाँ देखते हैं, हमारा एक सपोर्ट का लेवल है जिसको मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है। ये देखिए, इसके नीचे क्लोजिंग आती ही यहाँ से यहाँ तक मार्केट आएगा। ये हमारा बाइंग एरिया, ये हमारा बाइंग एरिया। राइट। अनुज जी बोल रहे हैं और टेंशन नहीं रहता। बिल्कुल, ट्रेंड के साथ बैठने से टेंशन बहुत ना के बराबर होता है, और हमारा काम है टेंशन फ्री ट्रेड करना। अगर टेंशन फ्री ट्रेड आप कर सकते हैं ना, तो पैसा बनेगा ही बनेगा इस मार्केट में, क्योंकि आपको टेंशन नहीं है, आपको सोचना नहीं है किसी चीज के बारे में। राइट। चलिए, तो ये हमारा बाइंग एरिया है। फर्स्ट सेकंड बाइंग एरिया को देखते हैं, हम मार्क करते हैं। मेथड 3 से जाते हैं 4 आवर के अंदर। नेक्स्ट डिमांड जोन ये है। वैसे तो ये पूरा बाइंग एरिया है ब्लू वाला, पर मैं इस बड़े एरिया के अंदर भी कुछ ऐसा एरिया आपको, एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस आपको बना के दे रहा हूं, जो कि स्ट्रांग आपको बाइंग दिखा सकता है, रिजेक्शन दे सकता है बाइंग के लिए। फर्स्ट, सेकंड, 4 आवर के अंदर। अब करते हैं सप्लाई की बात। कोई सप्लाई यहाँ पर मेरे को स्ट्रांग नहीं दिख रहा, तो हम जो पिवट पे सप्लाई बन रहा है उसको ड्रॉ कर देंगे। 4 आवर सप्लाई, ये हमारा पिवट पॉइंट है। यहाँ से मार्केट टकराया है, 4 आवर का सप्लाई बनाया है। छोटे टाइम फ्रेम में मेरे को कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, देखते हैं बन रहा है क्या। यस, बन तो रहा है।
ये स्ट्रक्चर अभी छोटा सा बन रहा है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। पर मार्केट के अंदर अभी आपके सेलिंग और बाइंग के दो एरियाज मैंने आपके ड्रॉ करे। फर्स्ट सेलिंग दिस, एक 1 आवर के अंदर में मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ, एक अच्छा लेवल है जहां से मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा। दिस वन गुड सेलिंग एरिया, नेक्स्ट गुड सेलिंग एरिया, इसके नीचे ब्रेकआउट हो गया 160.300 के नीचे, यहां तक मार्केट आएगा। मैं आप यही प्रिफर करूंगा कि डोंट गो फॉर सेल यहां से यहां तक, आप बाय करें यहां पर, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी भी अप है। पर सेलिंग देखने को ज्यादा मिल सकती है अभी इस बार, क्यों? क्योंकि मार्केट वीकली सप्लाई से टकरा रहा है। वीकली सप्लाई मींस स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई, वीक का सप्लाई है वो, ऐसा वैसा सप्लाई जोन नहीं है, जो कि 86 में बना था, 1986। तो बहुत स्ट्रांग हो सकता है क्योंकि मार्केट बहुत हाई आ सकता है, आ चुका है। और अब चांसेस हैं कि आपको यहां पर सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको यहाँ कैंडल क्लोज होती भी है तो आप जा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि आपको रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस जो है वो नियरेस्ट जो भी मार्केट सप्लाई बनाएगा ब्रेकआउट पे, उस पे आप अपना डिजिटल लाइन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और डिमांड जोन जो आपका आ रहा है लेटेस्ट वाला, वहां तक आप अपना टारगेट भी रख सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं हमेशा यही बोलता हूं, टारगेट या तो आप मार्केट के लेवल्स के अकॉर्डिंग रखो, या आपको जितना टारगेट चाहिए है उतना आप रख सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये हमारा दोस्तों यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। ट्रेंड अप ही अप है, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करिएगा। किसी ना किसी छोटे या इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में हमें चाहिए कि मार्केट ट्रेंड चेंज कर दे, तो चांसेस हैं उसके बाद मार्केट हमें एक नया डायरेक्शन दे सकता है। मार्केट वीकली के सप्लाई से टकरा रहा है, चांसेस है कि मार्केट यहाँ से टकरा के अपना ट्रेंड चेंज कर दे डाउन के लिए, राइट। तो यूएसडी जेपीवाई हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। यूरो यूएसडी की बात करी तो चांसेस है कि वो वीकली के अंदर अपसाइड में भी देखने को मिल सकता है, बट ऑफ कोर्स हम हमेशा कंफर्मेशन किसके बेसिस पे लेंगे? हमारे मार्केट के लेवल्स के बेसिस पे। प्राइस इज एवरीथिंग, प्राइस इज गॉड इन दिस मार्केट, यू डोंट नीड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम प्राइस, एक्सेप्ट प्राइस यू डोंट नीड एक्चुअली एनीथिंग। तो अगर आप प्रॉपर लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर लेवल्स ड्रॉ करते हैं, डिमांड सप्लाई हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया प्रॉपर लेवल पे, तो यू विल गेट टू नो कि मार्केट का आने वाले डायरेक्शन क्या हो सकता है। जितना हायर टाइम फ्रेम का डिमांड सप्लाई या सपोर्ट रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वहां से मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पेयर के ऊपर, यूएसडी सीएचएफ जो हम हमारा करते हैं, देखते हैं कि मार्केट ने उसका कैसा मूवमेंट दिया है। देखिए दोस्तों, ये हमारा डेली का सप्लाई जोन बना हुआ है, यहाँ पर जो हमने बना रखा है, आई थिंक लास्ट है। इसको हम ड्रॉ करते हैं, वापस से देखते हैं, इसको वापस ड्रॉ करते हैं, और अभी डेली के हिसाब से हम लेटेस्ट मार्किंग करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मार्केट यहां से शुरू हुआ, देखने को मिला हमें एक स्ट्रक्चर, ये देखो मार्केट ने क्या करा, एक बार इस चीज को ऑब्जर्व करिए। हमारा 30% ज्यादा, इस चीज को ऑब्जर्व करिए एक बार। मार्केट ने यहाँ पर अपना ट्रेंड चेंज करा, इस सपोर्ट को जब ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ। यहाँ पर जब ट्रेंड चेंज करा, तो क्या मार्केट ने डबल टॉप या हेड एंड शोल्डर जैसा एक छोटा सा पैटर्न बनाया? लेफ्ट शोल्डर, एक छोटी स्विंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग नहीं है, पर कंसिडर कर सकते हैं लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर। तो मतलब इसने यहाँ भी हेड एंड शोल्डर बनाया। अब मार्केट क्या कर रहा है? हाँ, बना रहा है, अच्छा बना रहा है। तो मतलब डेली के अंदर मार्केट के अंदर लोअर लो लोअर हाई बन, लोअर लो लोअर हाई का मतलब डाउन ट्रेंड में जा सकता है। पर डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के अंदर कंटिन्यूएशन या रिवर्सल जब आता है, ट्रेंड जो है उसके अंदर हमें मार्केट के लेवल्स को ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी चीज, मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दी, ये देखिए। इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, तो इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे इस ट्रेंड लाइन को, तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया,
रीटेस्ट करा, यहाँ पर सप्लाई था, नीचे गिरा, सप्लाई से टच करते ही कितना अच्छा मूवमेंट आया सेलिंग, फिर वापस पुल बैक, सेलिंग के अंदर अच्छा मूवमेंट चला। अब डेली के हिसाब से हम हमारा लेटेस्ट सप्लाई डिमांड मार्क करेंगे। इसको हटाते हैं, ये हमारा एक अच्छा सपोर्ट था जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। और अब हमारा लेटेस्ट सप्लाई जोन, सप्लाई मीन सेलिंग, यहाँ पर हमारा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप आ रहा है, तो इसकी मैं थर्ड मेथड से ड्रॉ करूंगा इसको। ठीक है, ये सप्लाई जोन हमने पिछली बार भी ड्रॉ करा था, अगर आप लोगों को याद होगा तो पिछली बार भी हमने यही सप्लाई जोन ड्रॉ करा था और मार्केट वहीं से रिजेक्शन ले रहा है, ये देखिए, और अच्छा खासा मूवमेंट दे चुका है वो। अब हम मार्क करेंगे हमारे डिमांड, फर्स्ट ये, सेकंड ये, फर्स्ट बाइंग एरिया, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो यहाँ मार्केट यहां तक आएगा, सेकंड बाइंग एरिया। सेलिंग की बात करें तो यहाँ मार्केट ऑलरेडी इस सप्लाई जोन को टेस्ट करके जा चुका है, तो ये वीक हो चुका है, अगर कोई अच्छा कंफर्मेशन मिलता है तो ही यू विल सेल इन दिस एरिया। चलते हैं हमारे छोटे टाइम फ्रेम 4 आवर में, छोटे टाइम फ्रेम तो क्या, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। अब यहाँ पर हम अपने सप्लाई मार्क करते हैं, देखते हैं कोई अच्छा सप्लाई मिल रहा है क्या। नोटिस करेंगे तो यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं है, हर कैंडल के अंदर, कैंडल को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। यहाँ पर कैंडल्स को अगर देखते हैं तो इम्बैलेंस जरूर दिखाया, पर रिजेक्शन बहुत आया है दोनों तरफ से, यहाँ से भी तो फिर यहाँ से भी, फिर ऊपर से वापस से, तो सेलिंग का प्रेशर देखने को यहाँ से हमें मिला है। ठीक है, अब हमारा नियरेस्ट अच्छा सप्लाई, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जो है वो यहाँ पर है पहला, लेटेस्ट। अगर मार्केट पुल बैक लेता है तो आप सेलिंग कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलता है, क्योंकि ये जो सप्लाई मैंने ड्रॉ करा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं है, एक्चुअल सेलिंग आपकी इसी एरिया में बन रही। पर मार्केट ने अगर डाउन ट्रेंड चेंज हो चुका है, मतलब मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आ चुका है, तो यहाँ पर आप लोगों को हल्के सप्लाई भी बहुत अच्छे लेवल पे सपोर्ट दे सकते हैं मार्केट को नीचे पुश करने के लिए। तो ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं है, अगर अच्छा कंफर्मेशन मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट हो गया तो इसके बाद मार्केट यहाँ आएगा, मार्केट के इन लेवल्स को ध्यान रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारी 4 आवर की एक और बाइंग हमें कहाँ देखने को मिल सकती है, जहां तक मार्केट नेक्स्ट आ सकता है, ये हमारा 4 आवर का डिमांड जोन। यहां तक मार्केट आ सकता है, यहां आपको बाइंग देखने को मिलेगी तो मिलेगी, इसके नीचे क्लोजिंग मीन सेलिंग, यहां से यहां तक मार्केट आएगा। और क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, तो फिर और चांसेस है कि मार्केट यहां तक आ सकता है। नेक्स्ट, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो एक हर्डल और है जिसको हमें देखना जरूरी है। इस लेवल को अगर दोस्तों ध्यान से देखते हैं हम, तो यहां पर आपको कुछ और भी देखने को मिलेगा। चांसेस कम है मार्केट उसको फॉलो करे क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, पर फिर भी हम इग्नोर नहीं कर सकते किसी चीज को। जो यहां बन सकता है, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर मार्केट अगर यहां आता है तो मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में एक हर्डल और है ये, क्योंकि ये तो हमें अच्छी बाइंग देगा ही देगा, ये हमारा बहुत अच्छा बाइंग देगा, वेरी गुड बाइंग देगा। क्योंकि डेली का डिमांड के अंदर 4 आवर का, 4 आवर के अंदर भी और भी छोटे टाइम फ्रेम का होगा। तो ये अभी नेक्स्ट हम डाउन साइड का थोड़ा मूव जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूएसडी सीएचएफ, राइट। तो ये हमारा यूएसडी सीएचएफ का आउटलुक है दोस्तों। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कमोडिटी के अंदर। कमोडिटी में हम हमेशा दो लेते हैं, सिल्वर और गोल्ड। पहले छोटे भाई पे चलते फिर बड़े भाई पे चलेंगे।
वेरी नाइस, वेरी नाइस। जो एग्जैक्ट मूवमेंट मैंने आपको सिल्वर में बताया था लास्ट वीक, गया कि नहीं गया? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। क्या सिल्वर का एनालिसिस भी 100%, इवन हमारे सारे एनालिसिस ही 100% गए हैं, पर सिल्वर में भी जिसने अगर ट्रेड ली है तो एनालिसिस एकदम 100% गया है। मैंने आपको बाय का बताया था, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, हायर टाइम फ्रेम के डिमांड से टकरा रहा है, चांसेस है कि मार्केट यहां से टकरा के अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। और वही हुआ, वही हुआ, स्ट्रक्चर वैसा ही फॉर्म हो रहा है। अब चलते हैं वापस से फ्रेशली, वापस से हम इसको मार्क करते हैं और पहले डेली में चलेंगे। डेली में मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट ऊपर से फॉल होके डेली के डिमांड पे आ चुका है। हमारा डेली का डिमांड परफेक्ट, वन बार सेकंड बार भी वहीं से डबल बॉटम बनाया, डिमांड जोन पे बनाया, हाईली इफेक्टिव डबल बॉटम, और मार्केट यहां से बाय में गया। यही जोन मैंने लास्ट टाइम आपको ड्रॉ करके दिया था, अगर आप लोगों को याद है तो। हमारा ये रैली बेस रैली वाला जो जोन है, जो यहाँ बना हुआ है, यही मैंने आप लोगों को लास्ट वीक ड्रॉ करके दिया था, और मैंने आपको फॉर्मेशन भी बताया था। ऐसा हो सकता है। अब ये हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, पर ऑफ कोर्स हमें हमेशा कंफर्मेशन किसका लेना है, मार्केट के लेवल्स का। मार्केट जब लोअर हाई हायर लो तोड़ेगा तब देखेंगे। अब यहां पर मार्केट ने तोड़ दिया, ये हमारा लेटेस्ट लोअर हाई था, ये हमारा लेटेस्ट लोअर लो था। छोटा स्ट्रक्चर मार्केट फॉर्म कर रहा है। मार्केट ने एग्जैक्टली ये चीज मैंने आप लोगों को सुपर एडवांस में सिखाई भी है दोस्तों, कि आप लोगों को पहले ही पता चल सकता है कि मार्केट अपना ट्रेंड कहां से चेंज कर सकता है, हाईली इफेक्टिव हायर टाइम फ्रेम के डिमांड सप्लाई से। इसीलिए डिमांड सप्लाई इज द ओनली थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस मार्केट। अरे इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी के बारे में तो पता होना चाहिए ना, कि वो कहां से कर सकते हैं, कहां उनके पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं। वही सेम चीज हमें यहाँ देखने को मिली। अभी हमारा लोअर हाई था, ये लोअर लो बनाया, लोअर हाई तोड़ दिया, कैंडल क्लोज हो गई, वो भी डेली की। अब हम मार्किंग करेंगे, मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। ये वाला जो स्ट्रक्चर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, वापस से बाय। अब मार्केट वापस से सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग मूव करेगा, अब उसको हम मार्क करेंगे। चलते हैं डेली, डेली के अंदर ऑलरेडी हैं हम। यहाँ पर हमें कोई सप्लाई नहीं दिख रहा, पर डिमांड जरूर दिख रहा है, जो भी लेटेस्ट फ्राइडे को बना है, डेली डिमांड। चलते हैं 4 आवर में, क्योंकि यहाँ मुझे कोई सप्लाई दिख नहीं रहा। इम्बैलेंस जरूर दिख रहा है तो सप्लाई जरूर होगा। सप्लाई मुझे मिल गया, वेरी गुड, वेरी नाइस। मार्केट वहीं से रिजेक्शन ले रहा है। क्यों ऐसा होता है कि मार्केट डिमांड सप्लाई तक आता ही आता है और मार्केट डिमांड सप्लाई से ही रिजेक्शन लेता है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये रिटेलर्स के जोन्स नहीं हैं, ये रिटेलर्स की एक्टिविटीज नहीं है, ये रिटेलर्स के एरियाज नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस के एरियाज, बाइंग एंड सेलिंग। देखिए मार्केट एग्जैक्टली उसी सप्लाई से टर्न मार रहा है। अब क्या हो सकता है, मार्केट पुल बैक लेगा, पुल बैक के हमें ऊपर बाय देखने को मिल सकती है। सिल्वर बाय में जा सकता है, जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता तब तक सिल्वर बाय में है। कौन सा लेवल हो गया वो हमारा, 30.10 का, 30.10। अच्छा लेवल है, ये तोड़ दिया तो फिर हमें वापस से रिवर्सल मूव भी देखने को मिल सकता है, या फिर मार्केट के अंदर एक डीप पुल बैक भी हो सकता है। ये दो सिनेरियो देखने को मिल सकते हैं। तो अब हमारे लिए क्रूशियल लेवल एक तो ये है, दूसरा हमारे लिए ये है, क्योंकि एक्चुअल सिल्वर का वापस से जो डाउन ट्रेंड है वो इसके नीचे ही शुरू होगा, कंटिन्यू वापस। कौन सा लेवल आ रहा है वो हमारा, 28.56, 28.50 को मान लेते हैं हम राउंड फिगर, ठीक है। ये हमारा सिल्वर का आउटलुक है। अब हम 4 आवर के अंदर हमारे डिमांड सप्लाई जो मार्क कर रहे थे, सप्लाई हमने मार्क कर दिया है,
डिमांड हम मार्क कर देते हैं। डिमांड एक्चुअली ये 4 आवर का भी डिमांड है और ये 1 आवर का डेली का भी डिमांड है, तो ये हमारा एक्चुअल बाइंग एरिया ये। पर अगर छोटे टाइम फ्रेम में यहां से लेके यहां तक बीच में कोई डिमांड आ गया तो मार्केट उसको भी सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। 1 आवर में चलते हैं, देखते हैं कुछ मिल रहा है क्या। पहले 2 आवर में देखते हैं। स्ट्रॉन्ग जितना बड़ा उतना ज्यादा वो। अब हम मार्क करते हैं, हमारा यहाँ पर भी एक 1 आवर का डिमांड जोन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। बेस कैंडल वेरी बिग, नॉट सो गुड स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, बट मार्केट इज अप। छोटे और हल्के डिमांड भी स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम कर सकते हैं। फर्स्ट बाइंग एरिया, सेकंड बाइंग एरिया, सेलिंग एरिया ऑलरेडी हमारे उसके अंदर चल रहा है, मार्केट उससे रिजेक्शन भी दे रहा है। और यहां पर मार्केट ने एक नया 1 आवर के अंदर सप्लाई भी बना दिया। मार्केट हाथों हाथ उसको टेस्ट भी कर चुका है 2 बार और नीचे भी गिर रहा है। बियरिश कैंडल भी बनाई है अच्छी, हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए, नहीं तो और यहाँ तक आए। ये दो हमारे बाइंग एरियाज है। इसके ऊपर थोड़ा सा कंफर्मेशन अच्छा लेना, इवन यहाँ पर भी कंफर्मेशन अच्छा लेना, क्योंकि मार्केट ने अगर डीप पुल बैक लिया तो इसको और इन दोनों लेवल्स को भी तोड़ सकता है। फिर मार्केट सीधा आएगा, मार्केट यहाँ तक आ सकता है, पर आएगा जरूर और रिजेक्शन देगा जरूर, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल डिमांड सप्लाई है। तो ये हमारा अभी सिल्वर जो है वो अभी पुल बैक के ऊपर बाय डिमांड कर रहा है। अच्छा डिमांड जोन मिलता है, यू विल गो फॉर बाय। बाय के अंदर मार्केट अभी आ चुका है। सेल के अंदर वापस कब आएगा, जब ये टूटेगा। एक्चुअली सेलिंग यहां से यहां तक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, पर एक्चुअल सेलिंग का कंफर्मेशन इसी लेवल के बाद होगा कि भैया अब वापस से हाई लेवल का आने वाले 15-20 दिन, 1 महीना नीचे ही जाएगा सिल्वर। चांसेस मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट ने देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी ट्रेंड लाइन तोड़ी है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, इसको थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, पुल बैक लिया, रीटेस्ट करा और रीटेस्ट 2 बार करा और मार्केट ऊपर। बहुत वेरी नाइस, बहुत अच्छा मूवमेंट। साथ के साथ लोअर हाई भी तोड़ा, साथ के साथ एग्जैक्टली मार्केट यहीं से क्यों टकरा के गया भाई, क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ पर डिमांड जोन था। मार्केट इससे पहले इस डिमांड जोन से टकरा के चला गया। रैली बेस रैली, मार्केट आया, नियरेस्ट डिमांड पे टकराया। जिन्होंने सुपर एडवांस कराया उसमें मैंने आपको ये बताया है खासकर कि मार्केट के अंदर एनएफपी हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे एफओएमसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लेवल्स और डिमांड सप्लाई के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट अगर झटका भी देगा तो वो कहां तक दे सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। खेल खत्म। मार्केट वहीं तक आया, एक झटका दिया, वहीं उसी डिमांड से टकरा के चला गया। वहीं हमारी ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, रीटेस्ट करा मार्केट बाय में, और अच्छा खासा बाय में पूरा पलट दी, कैंडल को ही पलट दिया। पहले नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया। दिस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल एनालिसिस, कि यू नो कि ये मेरा डिमांड एंड सप्लाई एरिया आ रहा है जो स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर मार्केट रिस्पेक्ट दे सकता है। अगर मार्केट झटका देता है तो मार्केट झटका गया, न्यूज को सपोर्ट करा, न्यूज को सपोर्ट बस जितना करना था कर लिया, वापस ऊपर चला गया। क्योंकि यूएसडी की न्यूज पॉजिटिव आई थी, उसके हिसाब से सिल्वर को नीचे जाना था, तो नीचे गया सपोर्ट करने के लिए, और वापस क्यों ऊपर आ गया। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर जब न्यूज पॉजिटिव आई तो लोग बैठेंगे सेल में, मैं बैठूंगा बाय में, सही जगह पे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपको कहाँ किस तरह से बैठना है, और फंडामेंटल का भी इफेक्ट किस तरह से हो सकता है, जो मैं आपको सुपर एडवांस में सिखाता हूँ, अलॉन्ग विद डिमांड सप्लाई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग। तो ये हमारा दोस्तों सिल्वर का आउटलुक है जो हमें देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं हमारे किंग ऑफ एसेट पे, जिसका नाम है गोल्ड। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू गोल्ड। गोल्ड में पैसे छापे कि नहीं छापे, फटाफट बताइए चैट बॉक्स में। गोल्ड में कितने लोगों ने पैसे छापे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारा जो लास्ट वीक का एनालिसिस था, भले वो करेंसी का हो चाहे गोल्ड का था,
कितनी परसेंट रेटिंग देना चाहते हैं 1 से 10 में से? कितना परसेंट एक्यूरेसी गई है हमारी? 1 से 10 में से कितनी परसेंट की एक्यूरेसी देंगे आप? रेटिंग्स कितनी देंगे? 10 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10। क्या बात है आर्यन जी, तो 1,00,000%। अरे बाप रे, आने वाले 1 साल की एक साथ ही दे दी आर्यन जी ने तो रेटिंग। क्या बात है, 10 में से 10, 1000 में से 1000। गोल्ड मोटा पैसा, 5 स्टार, 10 आउट ऑफ 10। 5 स्टार मिले हैं और 10 में से 10 मिले हैं। क्या बात है, गजब। चलिए, तो दोस्तों हम यही उम्मीद करते हैं। रोहन जी 11 दे रहे, एक एक्स्ट्रा अपनी जेब में से दे रहे हैं रेटिंग। क्या बात है, आउट ऑफ, गजब, मजा आ गया। तो मतलब सारे एनालिसिस हमारे परफेक्ट गए हैं गोल्ड को मिला के, क्योंकि मोस्टली सब लोगों की जो नजर रहती है, दिमाग रहता है, दिल रहता है, सोल रहता है, वो गोल्ड में ही रहता है ज्यादातर। करेंसीज में जो करते हैं, मैं करेंसीज में, मैं क्यों यूरो यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई में ही ट्रेड ये एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि ये हमारे मेजर में आते हैं, राइट। तो अजय जी बोल रहे गोल्ड आपने सर हैक किया है। बिल्कुल, गोल्ड में हैक करके रखता हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, और जो लेवल्स मैंने आपको बताया था कि गोल्ड का मेरे पास फोन आया था कि मैं यहां जाऊंगा, आप लोगों ने माना ही नहीं, किसी ने भी नहीं माना। तो उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट के अंदर बाय के चांसेस ज्यादा हैं और सेलिंग के हो सकते हैं। मार्केट ट्रेंड डाउन है, अभी पिछले हफ्ते ट्रेंड चेंज नहीं हुआ था, ट्रेंड डाउन ही था, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि बाय में ही जाएगा। ट्रेंड चेंज होने से पहले। ये सारा खेल दोस्तों ऑब्जर्वेशन का है। ना मैं गोल्ड को हैक करता हूं, ना मेरे पास गोल्ड का कॉल आया, ना मेरे पास इंस्टीट्यूशंस का कॉल आया। मैं आप लोगों की तरह एक नॉर्मल ट्रेडर ही हूं, जो मार्केट के ऊपर ट्रेड लेने से ज्यादा एनालिसिस पे फोकस करता है। देवनाथ जी बोल रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई है मार्केट में और कुछ भी नहीं। बिल्कुल, डिमांड सप्लाई ही है और कुछ है ही नहीं। ना मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, ना कुछ है। आप लोग अगर आज यहाँ बैठे हैं तो आप लोगों चाहते हैं कि आप लोगों को एक अच्छा डायरेक्शन मिले आने वाले हफ्ते। मैं वही कोशिश करता हूँ आपको देने की। और अभी जो मैं एनालिसिस करता हूँ, ये एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ ही करता हूँ। जब मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ ना, तब मुझे भी लेवल्स के बारे में पता चल रहा है। अच्छा ये बन रहा है अभी, अच्छा ये बन रहा है, तो मैं आपके साथ ही एनालिसिस करता हूँ, आप सब लोगों के साथ ही, राइट। तो मार्केट के अंदर प्रॉपर नॉलेज, कोई हैक नहीं है मेरे पास, कोई ना मेरे पास इंस्टीट्यूशंस का कांटेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आपको कैसे पता चला, मार्केट तो सप्लाई जोन पे, मेरे सुपर एडवांस वाले भी पूछ रहे हैं कि मार्केट सप्लाई जोन में आया हुआ है, आप बोल रहे हो सेल नहीं करनी। अच्छा सप्लाई है, वैलिड सप्लाई है, वो सप्लाई है जिस पे आप बोलते हो ट्रेड करनी ही है, पर उस पे भी आप बोल रहे हो कि 100% श्योरिटी नहीं है। ये कैसे हुआ? तो दोस्तों, ये आप भी कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज है। अर्पित जी बोल रहे हैं प्योर नॉलेज इज मैजिक। सर बिल्कुल, नॉलेज इज पावर, मनी इज नॉट पावर, नॉलेज इज पावर। क्योंकि एक्चुअल पैसा पैसों से नहीं, नॉलेज से बनता है, ठीक है। पैसा तो हमारा एक सपोर्ट है, एक जरिया है उस चीज को पूरा करने के लिए, ठीक है। पर जो प्रोसेस है ना, वो आपको अपनी नॉलेज से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए, एज यूजुअल डेली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं, पर देखते हैं थोड़ी सी झलक कि गोल्ड अभी हमें क्या दिखा रहा है। बाय में बोला था, परफेक्ट बाय में गया है, जबरदस्त मजा आ गया है, मजा ही मजा आ गया है। एनालिसिस जब 100% जाते हैं दोस्तों, तो कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरा भी 100% उसी लेवल से बढ़ा है, ठीक है ना। किसी चीज की जरूरत नहीं है, चार्ट एकदम क्लीन, ट्रेंड डिमांड सप्लाई खत्म, कुछ जरूरत ही नहीं है। पर उस लेवल का चार्ट आपका एकदम क्लीन रहे, उस लेवल की ट्रेडिंग के लिए आप लोगों के पास पहले प्रॉपर लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। जूम यूजर जो भी है, आप जिन जिन के भी क्वेरीज है, अभी हम क्वेरीज भी लेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, डोंट वरी। एक बार हम पहले एनालिसिस कंप्लीट कर लेते हैं हमारा लास्ट एसेट का। तो चलिए, हमारे लेवल्स को हम वापस से मार्क करते हैं। ट्रेंड को छोड़ चुका है
गोल्ड वापस से अब दूसरे ट्रेंड में आ चुका है, जो अभी हमें देखने को मिल रहा है। कैंडल देखिए 85 to 90% बॉडी। और मेरे को ये कंफर्मेशन कब हो गया था, यहां पर, कि गोल्ड बाय में ही जाएगा। ट्रेंड डाउन होने से पहले ही कंफर्मेशन। जो लोग मेरे अभी लास्ट सुपर एडवांस के अंदर बैठे थे, उन लोगों को इवन मैंने मेरी ट्रेड का पोस्टमार्टम करके भी दिया था, कि जो मैंने ली या जो मैं लेता हूं या मैं किस तरह से सोचता हूं, और मैंने ऐसे क्यों सोचा, क्या रीजन था, क्या लॉजिक था। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था। और मैं क्या बोलते हैं, मैंने अच्छे लेवल के ऊपर बताए भी थे सारी चीजें, कि मैं कैसे सोचता हूँ, क्या रूल्स फॉलो करता हूँ, क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ। तो चलते हैं अब हम, और देखते हैं वापस से ट्रेंड को। ट्रेंड जरूर चेंज हो गया है, पर अभी गोल्ड बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। वो क्यों, वो भी मैं बताऊं। ये हमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। अब लेवल्स मार्क करते हैं। डाउन ट्रेंड से ये हमारा लास्ट लेवल था। कौन सा लास्ट लेवल था हमारा, ये वाला। मजे की बात पता है क्या है दोस्तों, मार्केट ने फ्राइडे को सिर्फ ये लोअर हाई नहीं तोड़ा, ये भी तोड़ दिया। दो लोअर हाई एक साथ तोड़ना मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया भाई। पहला ये, दूसरा ये, टूटे हैं दोनों। ठीक है। मार्केट ने अच्छी कैंडल क्लोजिंग दी, तोड़ते वक्त मार्केट ने एक अच्छा डिमांड बना दिया सपोर्ट के लिए, कि भाई अब मुझे ऊपर जाना है, ये मैंने कंफर्मेशन कर दिया है। पर उसके लिए मुझे स्टेप्स चाहिए, मुझे स्टेयर्स चाहिए, और वो स्टेयर्स हमारे कौन से होते हैं, डिमांड सप्लाई। इसको हम ड्रॉ करते हैं। पहले इसको डिलीट करते हैं। अब हम ड्रॉ करेंगे हमारे लेटेस्ट डिमांड सप्लाई। लेटेस्ट की बात करें तो मार्केट ने फ्राइडे के अंदर ही हमारा डिमांड बनाया। सप्लाई की बात करें तो सप्लाई तो हमारा डेली के हिसाब से सीधा यहाँ बन रहा है। काफी बड़ा है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट में चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। और पहले हम यहाँ हमारी मार्किंग करते हैं। डेली का काम होने के बाद फिर आगे चलेंगे। दूसरी चीज और, जो आपको 4 आवर में ढंग से दिखेगी, पहले 4 आवर में चलते हैं हम। तो इसको सप्लाई मार्किंग दे देते हैं, डेली सप्लाई में। जो हमारा ग्रे एरिया है, ये हमारा डेली का सप्लाई है। वेरी नाइस मूवमेंट, मजा आ गया था फ्राइडे को तो। और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन टूट गई, उसको भी मार्क करते हैं पहले। और जो मैंने आपको ड्रॉ भी करके दी थी, विक टू विक एकदम ड्रॉ करी थी, परफेक्ट। सेम जो अभी सिल्वर का देखा ना दोस्तों, सेम गोल्ड। आप इसके 4 घंटे के चार्ट को देखिए और सिल्वर को देखिए, एग्जैक्ट मूवमेंट सेम। ठीक है। अब यहाँ मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करा, लोअर हाई टूट गया। मार्केट ने लोअर हाई टूटते ही, पर इससे पहले हमारा जो लास्ट एनालिसिस था 4 आवर के अंदर, उसको भी थोड़ा सा वापस से ब्रीफ करते हैं। यहाँ मार्केट चल रहा था, जुलाई की बात करें, मंडे की देखिए, यहाँ मार्केट था। मैंने आपको लेवल ड्रॉ करके दिए थे, कौन से, 2 लेवल ड्रॉ करके दिए थे अगर आप लोगों को याद हो। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम 4 आवर के अंदर और 1 आवर में, ये याद है। और मैंने क्या बोला था, कि अगर गोल्ड ने 2200, सॉरी 2340 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो मजा आ जाए, तो गोल्ड ऊपर ही जाएगा। और कहां तक जाएगा, वो भी लेवल ड्रॉ करके दिए थे, और 2 लेवल ड्रॉ करके दिए थे। उन दोनों लेवल्स को हम ड्रॉ करेंगे। पहले हमारा ये सप्लाई था, उससे पहले हमारा साइकोलॉजिकल लेवल। वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको थोड़ा सा डीपली पोस्टमार्टम करके बता रहा हूँ। वैसे करता नहीं हूँ, बट ये बहुत अच्छा है। आप लोगों को बहुत सारी चीजें इससे सीखने को मिलेगी, कि साइकोलॉजिकल लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट सेट करते हैं 2350, एग्जैक्ट लेवल पे आएगा मार्केट। 1 आवर में चलते हैं।
पहला टारगेट दिया था मैंने 40 ब्रेक होते ही मार्केट 50 आएगा, 50 नहीं तो जहां मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है 50 से 55, 55 का बताया था यस मैंने कि 55 तक मार्केट आ सकता है। साइकोलॉजिकल लेवल क्यों मार्क कर रहा है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां हमारा मैंने आपको टारगेट दिया था फर्स्ट 55, 55 विल बी फर्स्ट टारगेट, दूसरा टारगेट 65। टारगेट तो दोनों हिट हुए और उसके बाद जो आगे के टारगेट थे वो भी सारे हिट कर दिए। मैंने आपको बोला था कैंडल क्लोजिंग चाहिए इसके ऊपर बस एक बार, क्योंकि ये अच्छा ये सप्लाई जोन है पर फिर भी मैंने यहाँ सेलिंग के लिए मना करा था। क्यों? क्योंकि ये टेस्टेड है, अच्छा सप्लाई जोन नहीं है, मार्केट इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऑर्डर्स खत्म हो जाते ही ये यहां पर ब्रेकआउट देगा और थोड़ा सा पुल बैक लेगा या लंबा जो भी लेगा, उसके बाद मार्केट यहाँ है। फिर वापस मार्केट आया, मार्केट ने रिजेक्शन दिया। अब नीचे के पहले डिमांड भी मार्क करते हैं, जो मैंने आपको मार्क करके दिया था, दो डिमांड मार्क करके दिए थे। सबसे पहले 4 आवर का डिमांड जोन, दूसरा 1 घंटे का डिमांड जोन। और दूसरा तीसरा डिमांड जोन था हमारा यहाँ, जो भी मैंने मार्क करके दिया था। मैंने आपको ये बोला था कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग आई तो मार्केट, या इसके नीचे क्लोजिंग आते ही 2315 के नीचे क्लोजिंग आते ही मार्केट यहाँ है। जिसके चांसेस कम दिख रहे थे मेरे को, क्योंकि मार्केट बाय में जाएगा, ये ऑलमोस्ट कंफर्मेशन मुझे हो गया। ये बहुत अच्छा बाइंग एरिया था 20 वाला, इसको हम पहले 4 आवर का डिमांड जोन मार्क कर देते। मार्केट इसको नहीं तोड़ पाया, हुआ क्या उसको देखते हैं। न्यूज भी आई थी एनएफपी की, साइडवेज मार्केट कंसोलिडेट, खूब कंसोलिडेट करा, खूब कंसोलिडेट करा, खूब कंसोलिडेट करा। कैंडल ब्रेकआउट दे दी, इस वाली ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर कंफर्मेशन हो गया कि गोल्ड थोड़ा पुल बैक लेगा। पुल बैक लेने यहाँ तक आया 2338 तक और वापस ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने, वहीं पर रीटेस्ट करा और मार्केट ऊपर गया। इस चीज को समझिए, और आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगा जो किसी ने ऑब्जर्व नहीं करा होगा, कि मार्केट साइडवेज में चल रहा है न जाने कितने दिन से। बॉक्स में चल रहा था, रैली, बॉक्स, साइडवेज, रैली। बेसिक टू एडवांस जिसने करा है, जिसने बेसिक टू एडवांस करा है उसने नोट छापे हैं, भले ही सुपर एडवांस नहीं करा हो तो भी जिसने बेसिक टू एडवांस करा है। यहां पर रैली, बॉक्स, रेक्टेंगल पैटर्न, मार्केट ऊपर ब्रेकआउट दिया, रेक्टेंगल पैटर्न में भी ब्रेकआउट, सप्लाई रेजिस्टेंस में भी ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन पुल बैक पे बाय, बाय के बाद टारगेट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। गया, पहुंच गया सप्लाई तक, सप्लाई तो यही बन रहा है, वहीं तक पहुंचा। अब मार्केट जब इस सप्लाई पे आया था तो इस सप्लाई पे मैंने ट्रेड नहीं ली। ये सप्लाई बहुत सॉलिड सप्लाई है, यहाँ सेल बनती है, मेरे स्टूडेंट्स ने ली भी, पैसा बनाया भी। पर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये वाला जो सप्लाई है इस पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा सेलिंग की। उसके रीजंस मैंने अपने सुपर एडवांस में डिस्क्लोज भी करे, मैंने बताया भी था अभी जो मेरा बैच चल रहा है क्यों क्या रीजंस थे, पूरा पोस्टमार्टम करा कि मैं क्या सोचता हूँ, क्यों नहीं लिया मैंने इस पर। सेलिंग देखने को मिली भी यहाँ से हमारे जो है, देखिए जैसे ही मार्केट ने 40 के ऊपर क्लोजिंग दी, सीधा यहाँ बाय। मैंने और यही बोला था मैंने, 40 होते ही पुल बैक पे बाय करना, टारगेट ये रहा 55, 65, 70। इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो बल्ले बल्ले आया, मार्केट नीचे आया, नीचे आया, रिजेक्शन हुई, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। मार्केट डिमांड तक आया, ये हमारा डिमांड जोन था यहाँ पर 1 आवर के अंदर। इसको ड्रॉ कर देते हैं,
इस सप्लाई को हटा देते हैं क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। मार्केट आया, ऑलमोस्ट डिमांड के ऊपर टकराया, टकरा के ऊपर गया। उसके बाद देखिए अभी तो ये नहीं है, इस डिमांड जोन को तोड़ने का मतलब मार्केट का थोड़ा सा और डाउन साइड का मूवमेंट, जो कि कम देखने को मिलने के चांसेस थे। अब न्यूज के अंदर क्या हुआ, झटका देखिए कहां से आया है, झटका देखिए जो डिमांड बनाया हुआ है कहां से आया है। झटका जो दिया मार्केट में, न्यूज में जो झटका आया वो आया, पर कहां तक आया उसको ऑब्जर्व करिए। जो डिमांड मैंने बनाया है वहीं तक आया है, टकराते ही सीधा ऊपर। अरे डिमांड सप्लाई से आगे कुछ है ही नहीं, ये मैंने पहले ही बना रखा था डिमांड जोन, कि मार्केट अगर इसको तोड़ेगा तो फिर थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ चांसेस तो बाय के ही थे, पर थोड़ा सा पुल बैक और हो सकता है, लंबा ले सकता था। पर न्यूज का इफेक्ट यहां तो आना ही नहीं था, यहां तक आना था। सब लोगों के एसएल हिट, जिसने सही ट्रेड लिए वो यहां थी। और अब आप देखिए जो साइकोलॉजिकल लेवल मैंने मार्क करा था उसको एक बार मैं वापस मार्क कर देता हूं, 2350। देखिए 48, ये हमारा लेवल था 40 वाला। उसके बाद मार्केट यहाँ आके रुका, देखिए कहाँ तक आया मार्केट। यहाँ आके रिजेक्शन सबसे पहले यहाँ लिया था 49 पे, फिर नीचे आया, रेजिस्टेंस बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया इसके अंदर। फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा 65। ये डिमांड जोन बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है कि मार्केट यहीं तक रिजेक्शन देके फिर उपाय में चला, पर इस साइकोलॉजिकल लेवल ने इस डिमांड जोन को स्ट्रॉन्ग बना दिया, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है 2350। और उसके आसपास जो डिमांड सप्लाई होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लेवल पे काम कर जाते हैं, भले ही वो वीक भी हो तो भी। और ये चीज मैंने बताई भी है सुपर एडवांस वालों को, इन्होंने करा है। देवनाथ जी बोल रहे हैं इस जगह पे मैंने 0.01, मतलब सबसे सबसे छोटा लॉट, हमारा माइक्रो लॉट, वो लिया था और $10 बनाया। क्या बात है, वेरी नाइस, एक्सीलेंट देवनाथ जी। मतलब $10 का मतलब 100 पिप कैच करे देवनाथ जी ने। मुझे तो छोटे लॉट में भी दोस्तों उतना ही मजा आता है जब मेरे स्टूडेंट शेयर करते हैं, भले वो छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं, पर जब नोट आने चाहिए, प्रॉफिट बनना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट हमारे डिमांड से मार्केट टकराया, ऊपर चला गया, हमारा ये सप्लाई टूटा, और उसके बाद मार्केट नेक्स्ट सप्लाई तक आया। उसको भी मार्क कर देते हैं, जो हमें मार्क करने का मौका नहीं मिला। 50 मिनट्स में 1 आवर में दिख नहीं रहा है यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ हमारा सप्लाई मार्क। मार्केट जैसे ही सप्लाई से निकला, 70 के ऊपर क्लोजिंग, सीधा नेक्स्ट सप्लाई, वहीं से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। देखिए अब इस सिनेरियो को देखिए दोस्तों का, मार्केट नीचे गया जरूर न्यूज को सपोर्ट करने के लिए, पर वापस ऊपर आ गया। न्यूज आई थी यूएसडी वीक हुआ है, सॉरी स्ट्रांग हुआ है, तो उसके हिसाब से गोल्ड नीचे जाना चाहिए था, गया भी, पर सेलिंग नहीं बनती, बाइंग ही थी। मैंने बोल दिया मार्केट बाय में जाएगा मतलब जाएगा, और मार्केट बाय में ही गया। और एक दिन की कैंडल दो लोअर हाई के ऊपर क्लोज दी है, मतलब जबरदस्त मूवमेंट आ गया। अब चलते हैं करंट सिनेरियो पे। डेली का डिमांड जोन कहाँ बनाया है, उसको वापस ड्रॉ करते हैं। ये दोस्तों पोस्टमार्टम मैंने आपको क्यों करके दिखाया गोल्ड का, ताकि आपको लेवल्स की और डिमांड सप्लाई की इंपॉर्टेंस और मार्केट के ट्रेंड की इंपॉर्टेंस समझ आए। सप्लाई जोन भी तोड़ दिया, ये भी सप्लाई तोड़ दिया। अब क्या है, सीधा टारगेट ऊपर का ही दिख रहा है 4 आवर डेली के हिसाब से, तो डेली के हिसाब से। पर ऐसे आसानी से नहीं जाएगा वो, जब तक करोड़ों लोगों के, करोड़ों ट्रेडर्स के एसएल हिट ना हो, वो इतनी जल्दी थोड़ा जाएगा आसानी से। हो सकता है फंडामेंटल न्यूज का इफेक्ट अच्छा रह जाए तो चला भी जाए, पर चांसेस कम रहते हैं। जब वो ब्रेकआउट देता है तो चांसेस है कि वो पुल बैक करेगा, चांसेस हैं। कभी कभार नहीं करता, तो कभी कभार वाली सिचुएशन भी हमें देखने को मिल सकती है, इस चीज का भी ध्यान रखना है।
अब मार्केट के अंदर यहाँ पर ये सप्लाई है और ये मार्केट अभी वहीं से रिजेक्शन ले रहा है। अब क्या देखने को मिल सकता है, बाइंग एरिया और सेलिंग एरिया मार्क करते हैं सीधा, तो सीधी बात, नो बकवास। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा बाइंग एरिया पहला कौन सा है, ये 2360। मार्केट 50 तक भी आ सकता है, पर 50 की लिक्विडिटी ऑलमोस्ट वो ले चुका है, तो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ, दूसरा यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, तो ये भी हमारा एक बाइंग एरिया, क्योंकि ब्रेकआउट रीटेस्ट। अब यहाँ पर अगर हमारा कोई डिमांड जोन बन रहा है छोटे टाइम फ्रेम में भी, तो वो भी अच्छा काम कर जाएगा। चलते हैं 1 आवर में, तो 1 आवर के अंदर हमारा एक्चुअल डिमांड, ये वाली जो कैंडल है, न्यूज वाली कैंडल, इसको मैं बेस कैंडल कंसिडर नहीं करूंगा, ओनली फॉर सुपर एडवांस स्टूडेंट्स। ये मैं लेग कैंडल में कंसिडर कर सकता हूँ, इसके पीछे भी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल का मूवमेंट देखिए, बेसिंग में कभी भी कंसोलिडेशन इतना नहीं हो सकता, दिस इज नॉट कंसोलिडेशन। दूसरी, मैं न्यूज की कैंडल को ज्यादा कंसिडर करते ही नहीं, अहमियत नहीं देता मैं न्यूज की कैंडल को, क्योंकि वो न्यूज को सपोर्ट करने के लिए बनी है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, जो यहाँ हमारा डिमांड जोन बन सकता है, ये हमारा डिमांड जोन, यहाँ से बाइंग हो सकती है, जो मैंने ये बनाया ना सपोर्ट। मार्केट नीचे वापस भी आया, वापस से ऊपर चला गया, रिजेक्शन नीचे से आ रहा है, तो ये हमारे बाइंग एरियाज 1 2। सेलिंग एरियाज देखते हैं हम, सेलिंग एरिया में मार्केट ऑलरेडी आया हुआ है, ये वाला 4 आवर के अंदर और ढंग से देखते हैं एक बार। करेक्ट, 1 आवर में एक सप्लाई बन रहा है, उसको मार्क कर देते हैं, तो जो ये रेजिस्टेंस मैंने बनाया है वो भी उसके अंदर आ जाएगा। यहां तक मार्केट आ सकता है 2390, यहां से पुल बैक ले सकता है, जितना भी पुल बैक लेगा, नियरेस्ट डिमांड हमारा ये हो गया, ये हो गया। कभी कभार छोटे टाइम फ्रेम के भी सपोर्ट कर देगा, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड होता है उस डायरेक्शन के अंदर, अगर अप ट्रेंड है तो डिमांड छोटे हल्के भी काम कर जाएंगे स्ट्रॉन्ग लेवल पे, डाउन ट्रेंड है तो सप्लाई भी छोटे हल्के काम कर जाएंगे डाउन ट्रेंड में। तो इस तरह से मार्केट अभी आपके अंदर हो चुका है, तो पुल बैक लंबा भी ले सकता है, कितना भी ले सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। पर ट्रेंड अब वापस से बाय के अंदर शिफ्ट हो चुका है, और ये बाइंग कहाँ तक देखने को मिल सकती है, पहला ये, दूसरा ये, यहाँ मार्केट आता है तो वापस से देखिए हेड एंड शोल्डर बनेगा, लेफ्ट शोल्डर हेड, यहाँ राइट शोल्डर, तो चांसेस है कि मार्केट 2400 तक भी आ सकता है वापस से। हाँ सॉरी, अभी हमने ये रिप्ले कर रखा है ना, सॉरी 1 मिनट, हम एक बार रिप्ले ऑफ कर देते हैं, अभी तो मार्केट यहाँ ऊपर आया हुआ है ना, तो ऑलरेडी यहाँ तक मार्केट आ चुका है, करेक्ट, सॉरी दोस्तों। तो यहाँ मार्केट 2390 पे ऑलरेडी आ चुका है, देखिए इसको ब्रेक कर चुका है, इसको ब्रेक कर चुका है, बिल्कुल करेक्ट। अब अगर इसको ब्रेक करता है, तो पहले हमारा साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है 2400, इसको भी हम भूलेंगे नहीं, मार्क कर देते हैं एग्जैक्ट। और नेक्स्ट हमारा सप्लाई आ रहा है 4 आवर के हिसाब से यहाँ पर, ये हमारा सेलिंग एरिया। दूसरा, अगर मार्केट 2400 के ऊपर आता है, तो 2400 के ऊपर हम देखते हैं हमारे पास कोई छोटे टाइम फ्रेम में सप्लाई है क्या, क्योंकि बड़े में तो नहीं है, तो फिर मार्केट यहाँ तक आ सकता है। एक और सपोर्ट हम मार्क करेंगे, जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, ये वाला क्रूशियल लेवल है। सेलिंग एरिया कौन कौन से हो सकते हैं आफ्टर, क्योंकि सेलिंग के लिए मैं प्रेफर कम क्यों करूंगा, क्योंकि ट्रेंड अप हो चुका है। ये हमारा 2400 का पहला लेवल, मार्केट यहाँ से पुल बैक ले सकता है, नियरेस्ट डिमांड पे यू विल गो फॉर बाइंग। अभी हमारा नियरेस्ट डिमांड जो है वो यही आ रहा है स्ट्रॉन्ग लेवल पे, फिर यहाँ हमारा 2400 तक मार्केट आएगा, तो यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, और नहीं तो फिर सीधा यहाँ आएगा 2410, ये हमारे लेवल से। सेलिंग एक्चुअल जो आपकी बनेगी वो यहाँ बनेगी, 2410 से लेके 2420 तक अगर बनेगी, तो कंफर्मेशन पे आप सेलिंग करेंगे, नहीं तो मैं प्रेफर यही करूंगा, पुल बैक पे बाय, स्ट्रॉन्ग डिमांड बाय, स्ट्रॉन्ग डिमांड बाय,
चांसेस अभी बाय के अंदर जाने के हैं, पुल बैक जरूर गोल्ड ले सकता है, पर चांसेस अभी बाय में जाने के हैं जब तक मार्केट कोई डाउन साइड के लेवल तोड़ के हमें डाउन के लिए कंफर्मेशन नहीं दे देता। तो ये हमारा दोस्तों गोल्ड का आउटलुक है आने वाले दिनों में, जो हमें ऐसे देखने को मिल रहा है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ध्यान रखिए दोस्तों, ये लेवल 2400 या 2430 के बीच में अगर मार्केट आता है तो ये बहुत क्रूशियल लेवल है सेलिंग का, ये बहुत क्रूशियल लेवल है सेलिंग का, ध्यान रखिए। तो ये अभी हमने लेवल्स मार्क करे, ये हमारा बाइंग एरिया, ये हमारे सेलिंग एरिया। चैट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों कि सब लोग मेरे साथ यहाँ तक सेम पेज पे हैं। आदित्य जी बोल रहे हैं कि यू आर नॉट जस्ट अ टीचर टू मी, यू आर ऑल्सो एन इंस्पिरेशन, लकी टू हैव यू एज यू गाइड। थैंक यू सो मच आदित्य जी, थैंक यू सो मच ऐसे शब्दों के लिए। चलिए सब लोग सेम पेज पे हैं। अब किसी को कोई डाउट या कुछ बोलना है या कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं। हमारा जो एनालिसिस वाला पार्ट है वो यहाँ पर फिनिश होता है। दूसरी चीज दोस्तों, बहुत सारी इंक्वायरीज आ चुकी है मेरे पास सुपर एडवांस के लिए, बहुत सारे लोग होल्ड पे हैं। और सुपर एडवांस जो है दोस्तों, उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लिमिटेड सीट्स ही रखते हैं, लिमिटेड सीट्स ही लेते हैं। तो जिन जिन को रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले सुपर एडवांस से पहले बेसिक टू एडवांस जो करना चाहता है, बेसिक टू एडवांस का जो हमारा बैच है वो कल से शुरू होने जा रहा है, 8 जुलाई। हमारा कल 8 जुलाई है, कल इवनिंग से हमारा बैच जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो जो जो लोग बेसिक टू एडवांस के लिए इंटरेस्टेड हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जो लिंक है वो चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूं बेसिक टू एडवांस के लिए। शुभम उगले जी, आप बेसिक टू एडवांस भी सीख सकते हैं, आप सुपर एडवांस पूरा कर सकते हैं सर। आप सबसे पहले बेसिक टू एडवांस का मैंने लिंक शेयर करा है, वहां पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको अपनी टीम का जो मोबाइल नंबर है वो भी शेयर कर देता हूं। चैट बॉक्स में मैंने आप लोगों को मोबाइल नंबर भी शेयर करा है मेरी टीम का, तो वहां पर आप कॉल भी करके कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जूम यूजर बिल्कुल, जो हमारा बिटकॉइन है वो बहुत अच्छे लेवल पे जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर, ये प्रिडिक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अभी एक डिप है बिटकॉइन का, बिटकॉइन बहुत ऊपर जाएगा। तो जब जब बाय डिप हो तो आप उसको होल्डिंग के हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब से तो आपको अलग ही लेवल पे करना पड़ेगा, पर होल्डिंग के हिसाब से आप उसको बाइंग के लिए रख सकते हैं। बिल्कुल आर्यन यादव जी, करेक्ट। बिल्कुल प्रीतेश जी, बेसिक टू एडवांस और सुपर एडवांस दोनों का टाइमिंग अलग अलग रहेगा। जो लोग सुपर एडवांस के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं वो सुपर एडवांस के लिए कर सकते हैं, जो बेसिक टू एडवांस के लिए करना चाहते हैं वो बेसिक टू एडवांस के लिए कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस का जो लिंक है मैंने आप लोगों को चैट बॉक्स में शेयर करा है, मैं वापस से एक बार शेयर कर देता हूं आप लोगों को बेसिक टू एडवांस का लिंक। अमित जी, हमारा जो आज का जो वीकली एनालिसिस का है, जो आज हमारा सेशन हुआ है, ये हमारा अब आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा। तो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर यही एनालिसिस आपको यूट्यूब पे भी मिलने वाला है।
शुभम उगले जी, मैं आपको जो पेमेंट लिंक है वो भी शेयर कर देता हूं। तो जिनको बेसिक टू एडवांस का रजिस्ट्रेशन करना है वो कल के लिए, उसके लिए भी मैं आप लोगों को लिंक जो है वो शेयर कर रहा हूं। तो आप लोग डायरेक्टली उस लिंक के ऊपर क्लिक करके पेमेंट गेटवे के थ्रू आप लोग पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल का लिंक जो है दोस्तों वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। और ध्यान रखिए दोस्तों, खासकर टेलीग्राम चैनल में जरूर अपडेटेड रहिए, क्योंकि वहां पर आप लोगों को मेरे हर अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज का जो हमारा लाइव सेशन है ये भी कुछ टाइम में, आज के दिन में हमारा यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। तो आज हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है यूट्यूब के ऊपर, जो हमारा आज का सेशन है। और आने वाले टाइम में भी ऐसे ही आपको सिर्फ वीकली एनालिसिस नहीं, बहुत सारी रील्स, शॉर्ट्स भी मिलेंगे आपको, वीडियोस भी मिलेंगे, और ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलने वाली है। यूट्यूब चैनल का लिंक दोस्तों मैंने आप लोगों को शेयर करा है चैट बॉक्स के अंदर। आप लोग क्लिक करके उसके ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोग कोई भी मिस ना करें एनी काइंड ऑफ कंटेंट जो मेरे यहाँ से अपलोड होता है यूट्यूब के ऊपर। ओपन नहीं हो रहा दोस्तों तो आप सीधा यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं ब्लूमिंग ट्रेड्स के नाम से, सिर्फ एक ही आएगा। और मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं। नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आप लोग अगर एक्टिव हैं तो वहां पर भी मैं अपना जो लिंक है वो आज अपना यूट्यूब का शेयर करने वाला हूं। आप आफ्टर अपलोडेशन मेरी जो टीम है वो यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो भी शेयर करेगी, और दूसरा जो हमारा ये आज वीकली एनालिसिस जो हुआ है इसका भी लिंक आप लोगों को, यूट्यूब का लिंक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल का लिंक मैं वापस से शेयर कर रहा हूं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। शेयर कर दिया है मैंने टेलीग्राम का भी और यूट्यूब का भी। अब जो जो लोग सुपर एडवांस के लिए इंटरेस्टेड हैं, बेसिक टू एडवांस के लिए मैं एक बार वापस से आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूं। कल हमारा जो बैच है वो शुरू होने जा रहा है, उसमें आप लोगों को बोनसेस भी मिलने वाले हैं। बोनसेस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप लोग कभी क्लास मिस कर देते हैं या आपको रिवाइज करनी है तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, वीआईपी चैनल में एक्सेस भी मिलेगा, ई बुक भी मिलने वाली है आपको। बेसिक टू एडवांस की 2 ई बुक आपको मिलेगी, बेसिक की और एडवांस की अलग। लाइफ टाइम सपोर्ट और मेरे से इंटरेक्शन करने का आपको मौका मिलेगा। 21 डेज का ये कोर्स हमारा रहने वाला है दोस्तों, जो कल से शुरू होने जा रहा है 8 जुलाई से शाम को 7:30 बजे। मैं बेसिक टू एडवांस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों को वापस से शेयर कर रहा हूं। जिन जिन को भी रजिस्ट्रेशन करना है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को पेमेंट लिंक भी जो है वो भी शेयर कर रहा हूं। तो आप लोग डायरेक्टली पे करके वहां पर अपना जो सीट है वो बुक कर सकते हैं, क्योंकि कल से हमारा जो बैच है वो शुरू होने जा रहा है। एक बार बैच क्लोज हो गया, सोल्ड आउट हो गया, उसके बाद आपको सीट नहीं मिलेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सुपर एडवांस के भी ओपनिंग्स जो है, रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुके हैं, और जो डेट है वो अभी फाइनल नहीं हुई है। नेक्स्ट 10 to 15 डेज के अंदर आपका सुपर एडवांस कोर्स भी होने वाला है। तो जो जो लोग सुपर एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके लिए मैं सुपर एडवांस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। तो आप लोग सुपर एडवांस के लिंक के ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सबसे पहले, क्योंकि सीट सुपर एडवांस में लिमिटेड रहती है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए मेरे पास ऑलरेडी प्री बुकिंग रहती है, चलती रहती है, पर मैं कुछ स्लॉट अवेलेबल रखता हूं आप लोगों के लिए, मेरे जो पर्सनल जो कम्युनिटी है उन लोगों के लिए। तो आप लोग क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी सुपर एडवांस के लिए खासकर बहुत आती है। बेसिक टू एडवांस के लिए भी बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही है, जिनको बेसिक से स्टार्ट करके इस लेवल तक पहुंचना है। वो बोलते हैं कि सर हमको आपके लेवल का एनालिसिस करना है। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को मेरा बेसिक से लेके सुपर एडवांस पूरा अटेंड करना पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने बेसिक टू एडवांस कर लिया है वो सुपर एडवांस के लिए कर सकते हैं। जिन लोगों को कंफ्यूजन है वो बेसिक टू एडवांस 100% करके ही सुपर एडवांस में बैठे। सुपर एडवांस के अंदर भी दोस्तों जो आपको बोनसेस हैं वो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलने वाली है, वीआईपी चैनल के अंदर एक्सेस मिलेगा, और सुपर एडवांस की एक्सक्लूसिव ई बुक भी आप लोगों को मिलेगी दोस्तों। और सुपर एडवांस के सबसे बड़ा जो बोनस है वो बोनस ये है कि उस कोर्स के बाद आप लोग जिस लेवल का एनालिसिस इस मार्केट में कर पाएंगे, जितना पैसा उसके बाद आप लोग छाप पाएंगे, वो आप सिर्फ बेसिक टू एडवांस करने के बाद नहीं कर सकते। पर बेसिक टू एडवांस भी जरूरी है सुपर एडवांस में बैठने के लिए। पूरा कोर्स कनेक्टेड है।
इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सुपर एडवांस जो लोग करना चाहते हैं उसके लिए मैं वापस से लिंक आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में। उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सुपर एडवांस के लिए। ध्यान रखिए, एवरीथिंग इज डिमांड सप्लाई, नथिंग इज बियॉन्ड डिमांड सप्लाई, नथिंग इज बियॉन्ड ट्रेंड। ठीक है, तो एटलीस्ट सबसे पहले इस मार्केट में पैसा डालने से पहले आप लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, ताकि आप लोग इस मार्केट के अंदर पैसा गवाए ना, सिर्फ पैसा कमाएं। राइट। तो ये चीज दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखिए। और दूसरा, जो हमारा वीकली एनालिसिस होता है इसको मिस कभी भी ना करें। और जिन लोगों को रिवाइज भी करना है हमारा आज का वीकली एनालिसिस, उन लोगों को नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर हम जो यूट्यूब का लिंक है वो भी आप लोगों को शेयर कर देंगे, ताकि आप लोग वीकली एनालिसिस जो है वो वापस से रिवाइज कर सके। यूट्यूब चैनल का लिंक आप लोगों को शेयर हो जाएगा, और यूट्यूब का लिंक भी मैं आपको वापस से शेयर कर रहा हूं। अगर क्लिकेबल है तो आप लोग क्लिक करके उसके ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आप लोगों का यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड होगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आपको नोटिफिकेशन पता नहीं चलेगा कि वीडियो अपलोड हुआ है या नहीं। जैसे ही मेरे आने वाले टाइम में भी आप लोगों को जो अपडेट्स हैं वो मेरे यूट्यूब के थ्रू तभी मिलेंगे जब आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। तो मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक आप लोगों को वापस शेयर कर दिया है। उसके ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों को आने वाले टाइम में हर वीडियो जो भी मैं अपलोड करूंगा अब यूट्यूब के ऊपर वो मिलने वाला है। आज हमारा फर्स्ट वीडियो लाइव होने जा रहा है, हमारा जो आज का एनालिसिस था उसका। तो आज का तो दोस्तों हमारा एनालिसिस सेशन है वो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सब लोगों को मजा आया होगा।